वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन चैप्टर नंबर 3 आज हम बात करेंगे। नया टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस जानेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीज़न में सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1991 में कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म क्यों हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 क्यों आई, उससे कुछ कारण है। ये जो रीजंस हैं, इन्हीं रीजंस के कारण इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। तो उन रीजंस को आज हम बात करते हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का डिक्रीज़ होना। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद 1991 तक एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम हो चुका था, क्योंकि हम एक तरीके से इंपोर्ट ज़्यादा करते थे गैस, ओलाइन और अदर एसेंशियल प्लमेटेड जो हमारी कंट्री में थे नहीं। ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे ज़्यादा, और इनके लिए हमारे पास इनसफिशेंट बैलेंस यहाँ पे हो चुका था। तो उस इनसफिशेंट बैलेंस या इनसफिशेंट फंड को भरने के लिए इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी। सो उसमें क्या क्या काम करें कि इन चीज़ों को इंपोर्ट कम करने के लिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए उन इंपोर्ट को डन करना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बात करी गई है। इन दिस द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू रीपे इट्स फॉरेन बोरिंग्स। गवर्नमेंट यहाँ पे अनेबल था फॉरेन बोरिंग्स को रीपे करने में, यानी कि जो कर्जा था गवर्नमेंट के ऊपर वो भी यहाँ पे बढ़ता गया था, बोरिंग्स बढ़ गई थी, तो इस कारण से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था गवर्नमेंट के पास। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट ने करा। सेकेंड रीज़न क्या है यहाँ पे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का यहाँ या पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। अगर देखें इंडिपेंडेंस के टाइम से तो डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत काम करे, लेकिन एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा हुए, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, इनकम कम आई गवर्नमेंट की, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, और इस कारण से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंस है वो मेजोरिटी में पुअर देखी गई। दैट रिजल्ट दे वर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। कारण क्या था, मैनेजमेंट का इनइफेक्टिवनेस जो पिछले कुछ सालों में हुआ, कुछ ईयर्स में हुआ, 1991 से पहले जो कुछ ईयर्स में हुआ, उसमें यहाँ पे इनइफेक्टिव मैनेजमेंट के कारण, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के कारण, रेवेन्यू कम होने के कारण यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस है वो पुअर हुआ। तो पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी गई। तीसरी बात करी जाए तो देखते हैं इन्फ्लेशनरी बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट। ये बहुत एक मेजर इशू है। इन्फ्लेशनरी इशू यानी कि महंगाई का इशू, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंपोर्ट का ज़्यादा होना एक्सपोर्ट से, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आना, खर्चे ज़्यादा हो जाना इनकम से। इस कारण से इकोनॉमिक रिफॉर्म में बहुत प्रॉब्लम आई। सो इन दिस इंपोर्ट इंक्रीज ए रैपिड पेस बट नॉट एट सेम रेट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बढ़ा है लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई। टैक्सेस बढ़ गए, क्योटास, ड्यूटीज़, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस को हाई कर दिया, तो ये कारण भी रहा महंगाई होने का। और गवर्नमेंट इस चीज़ को जो इंपोर्ट की लिमिट है उसको कम नहीं कर पाई, एक ये कारण भी है गवर्नमेंट की पुअर परफॉर्मेंस का और इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्रिएट करने का। जबकि देखा जाए तो एक्सपोर्ट बहुत कम मात्रा में था हमारी कंट्री में। एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैंड वर क्वाइट लो ड्यू टू द बैड क्वालिटी एंड हाई प्राइसिंग ऑफ आवर आइटम्स इन कंपैरिजन टू फॉरेन कम्युनिटीज़। देखा जाए तो दूसरी बात, एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में बहुत कम था, हाई प्राइस पे गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, बट इम्पोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा था। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था। यही कारण था कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। तो एक तो महंगाई, इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, दूसरा पेमेंट की अनफेवरेबल कंडीशन, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज़्यादा होना, ये कुछ कारण है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को बढ़ावा देती है इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ रीज़न है जो गवर्नमेंट का मैसिव डेप्ट, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा। गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के ऊपर, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर खूब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, और
टैक्सेशन के बेसिस पे भी उन्होंने खूब यहाँ पे अर्निंग करी, बट इनका जो डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, कर्जा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था और आ भी रहा था तो कम आ रहा था। इस कारण से गवर्नमेंट का ऊपर मैसिव डेप्ट का यहाँ पे बर्डन हो गया। सो देयरफॉर द पब्लिक अथॉरिटी एक्वायर्ड कैश फ्रॉम बैंक, पब्लिक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड अदर सोर्सेस। यही कारण रहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अदर सोर्सेस से गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैश एक्वायर करा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी चीज़ को है कि गवर्नमेंट डेप्ट यहाँ पे कम हो सके, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा ख़त्म हो सके, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काम करा और इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 को इनिशिएट करा। तो ये 4 मेजर रीज़न है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डिक्रीज़ होना, सेकंड हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस पुअर होना पब्लिक सेक्टर की, इन्फ्लेशनरी बीओपी, इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, ये थर्ड रीज़न, और फोर्थ रीज़न हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा मैसिव डेप्ट। सो इस वीडियो में हमने बात करी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 क्या था। आज हमने इस वीडियो में बात करी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। थैंक यू।